ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या विजय की धुर विरोधी डीएमके करेगी मोदी सरकार की सबसे बड़ी मदद? ये सवाल इसलिए क्योंकि संसद के मानसून सत्र के आखिरी 4 दिनों में परिसीमन विधेयक पर दोबारा दांव लगाने के लिए संख्या बल जुटाने की एनडीए की राजनीतिक पेशबंदी के बीच फिलहाल तटस्थ डीएमके के 22 लोकसभा सदस्यों की भूमिका सबसे निर्णायक हो गई है। तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी में टूट के बाद एनडीए और विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए के वर्तमान संख्या बल को देखते हुए परिसीमन की नैया को सदन में पार कराने की पतवार इस समय लगभग डीएमके के हाथ है। हालांकि विपक्ष के लिए शरद पवार की एनसीपी एसपी का आईएनडीआईए के साथ बने रहना भी उतना ही जरूरी है। डीएमके तथा एनसीपी एसपी को लगातार टटोलते रहने के एनडीए सरकार के प्रयासों के बीच मानसून सत्र के बाकी दिन विपक्ष के लिए अपनी एकजुटता बनाए रखने के लिहाज से काफी निर्णायक और चुनौतीपूर्ण है। परिसीमन विधेयक पर संख्या जुटाने को लेकर पर्दे के पीछे जारी सरगर्मियों के बीच डीएमके ने अपने रुझान का कोई स्पष्ट संकेत अभी तक नहीं दिया है। संभवतः यही वजह है कि सरकार ने परिसीमन विधेयक को लोकसभा या फिर राज्यसभा की सोमवार की कार्यसूची में शामिल नहीं किया। हालांकि किरण रिजिजू महिला आरक्षण लागू करने की दलील देकर परिसीमन के मुद्दे पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से लेकर विपक्षी खेमे के तमाम दलों पर दबाव बनाने की कोशिशों में लगातार जुटे हुए हैं। जाहिर है कि विपक्षी खेमे में सेंध लगाए बिना सरकार के लिए परिसीमन विधेयक का मार्ग प्रशस्त करना संभव नहीं है। इसलिए डीएमके पर सरकार की निगाह है। कांग्रेस से गठबंधन टूटने के बाद एमके स्टालिन अब राष्ट्रीय राजनीति के बजाय तमिलनाडु में अपनी पार्टी के भविष्य को लेकर चिंतित हैं और उनकी इस चिंता में ही एनडीए सरकार अपने लिए एक उम्मीद देख रही है। दरअसल लोकसभा में एनडीए के पक्ष में वर्तमान संख्या 326 के पार है। लोकसभा में एनडीए के 293 सांसदों की पिछली संख्या में अब तृणमूल से टूटकर एनसीपीआई के तौर पर 20 सांसद और जुड़ गए हैं। शिवसेना यूबीटी से टूटकर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हुए 6 सांसदों के साथ एनडीए की कुल संख्या 319 पहुंच गई। वाईएसआर कांग्रेस के 4 सदस्यों और कुछ निर्दलियों को मिलाकर एनडीए के पक्ष में संख्या बल 326 के पार हो गई है। इसमें अकाली दल का एक सांसद भी शामिल है जिसने परिसीमन पर एनडीए को समर्थन का ऐलान किया है। परिसीमन बिल के लिए चाहिए 350 से 360 सांसदों का समर्थन। परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक पर पिछली बार सरकार 298 सांसदों का ही समर्थन जुटा पाई थी, जो आवश्यक 2/3 बहुमत से काफी कम था। लोकसभा में अभी 540 सदस्य हैं और 3 सीटें असम की नौगांव, बंगाल की बशीरहाट और मेघालय की शिलोंग खाली है। इसलिए संख्या बल का कम से कम 350 से 360 के बीच होना जरूरी है। ऐसे में साफ है कि डीएमके के 22 सांसदों की भूमिका इस वक्त बेहद अहम है। डीएमके ढीली पड़ी तो सत्ता पक्ष के लिए 4-6 सांसदों की व्यवस्था बहुत मुश्किल नहीं होगी। 189 के करीब है विपक्षी सदस्यों का संख्या बल। परिसीमन विधेयक पर सरकार को परास्त करने के बाद तृणमूल कांग्रेस तथा शिवसेना यूबीटी की टूट के चलते 18वीं लोकसभा में विपक्ष अब तक की अपनी सबसे कठिन राजनीतिक परीक्षा का सामना कर रहा है। डीएमके के आईएनडीआईए से अलग होने से ये चुनौती कहीं ज्यादा बढ़ गई है। अप्रैल में परिसीमन विधेयक के विरुद्ध लोकसभा में 230 सांसदों को गोलाबंद करने वाले आईएनडीआईए के पास इस समय करीब 179 सांसद हैं। आम आदमी पार्टी, एआईएमआईएम, बीटीपी, आजाद समाज पार्टी और निर्दलीय मिलाकर ये संख्या 189 पहुंच रही है। ऐसे में डीएमके की अहम भूमिका के मद्देनजर दोनों तरफ से स्टालिन को साधने या मनाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। इसलिए सवाल भी उठ रहा है कि क्या विजय की जो धुर विरोधी पार्टी है डीएमके, वो अब मोदी सरकार की मदद करेगी? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।